हाँ चलिए, इधर भाई, चल देखो भैया ये, हाँ आज का जो क्लास है भैया बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है भाई। आपको पूरे क्लास में आज थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना, और डेली एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा सोचना है। ऐसा नहीं इमेजिन करना है, बस इमेजिन करो कि आप क्या ये सब करते हैं तो क्या उसमें फिजिक्स कहाँ पर यूज हो रहा है, कैसे हम अप्लाई करते हैं उन सारे चीज के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, ये पहला चैप्टर मैंने आपको बोला हुआ था यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो भैया जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक वहां पर आपको एसआई यूनिट और डायमेंशन के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन है, दूसरे चैप्टर में हमने मोशन से रिलेटेड बात किए थे। ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे होता है, कब मोशन में होता है। ये जब मोशन में होगा तो क्या क्या हमें क्वांटिटी मिलने वाला है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज निकालना, ये सारी चीज हमने बात की। ठीक है, तीसरे कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। तो भैया हमने सेम कंडीशन पढ़े हुए थे मोशन का ही, लेकिन प्लेन में पढ़े है ना, जिसमें सबसे पहला कंडीशन हमने ये पढ़े हुए थे प्लेन में कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है ना। इसके बाद भैया वेक्टर और स्केलर के बाद जो अगर मैं आगे बढ़ूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ पढ़े हुए थे, और लास्ट में हमने भैया सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़े। ठीक है, यहाँ तक में चैप्टर नंबर 3 जो मैंने कंप्लीट किया हुआ था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है भैया लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए आपके एनसीईआरटी, अगर मैं एनसीईआरटी फिजिक्स की बात करूं, वॉल्यूम नंबर 1 की बात करूं, तो आपको चैप्टर नंबर 5 दिखेगा है ना, लेकिन भैया मेरे हिसाब से वो चैप्टर नंबर कितना है, 4 है। तो अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है भैया लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब गति के नियम के बारे में पढ़ना। चलो देखो, ये थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट कीजिए, सुनिए। तो भैया चैप्टर का नाम है, 4th चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन। मतलब यहाँ पर सिंपल सा कंडीशन है, मैं आपको पहले बता दूं कि भैया लॉ ऑफ मोशन में आप ऐसा क्या चीज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज हमें पढ़ना है। ठीक है भैया, ऑलमोस्ट चीज आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे। इसका, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट टर्म्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा हम क्लास 11th में पढ़े है ना भैया। इसके बहुत सारे फैक्ट है, और मैंने पहले ही बताऊं डेली यूज का चीज है। डेली आप हर जगह हर समय, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप इस चैप्टर से रिलेट कर पाओगे अपने आप को कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज हमें पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, अगर मैं लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं, नियम है हमें पढ़ना है, गति के नियम है ना। तो उसमें हमें ये जो स्टार्ट करना है सबसे पहला, ये जो हमें पढ़ना है जिसका नाम है, आपने सुने होंगे फोर्स है ना, ये आपने पढ़े होंगे बल के बारे में। बहुत बेहतरीन चीज है भैया ये फोर्स, आप क्लास 6 से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हुए हैं। आपने अलग अलग टाइप के फोर्स के बारे में पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप के फोर्स है ना, लेकिन यहाँ पर भी हम फोर्स क्या होता है और इसके 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे भैया, 2 टाइप, लेकिन वो दोनों टाइप्स में भैया पूरा चीज को हम संभालेंगे, टेंशन मत लीजिए। वैसे आपने पढ़े होंगे फोर्स के बारे में कि भैया एक कॉन्टैक्ट होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट होता है। एक फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट होता है, मतलब भैया जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में होगा तब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स कहलाएगा, कांटेक्ट। जैसे एग्जांपल में भैया आपने फ्रिक्शन, घर्षण फोर्स पढ़े होंगे। अरे घर्षण बल पढ़े है ना, तो घर्षण बल क्या कब होता है, जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। क्या बिना कांटेक्ट में हम घर्षण लगा सकते हैं क्या, हो सकता है, पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता। पढ़े ना। मस्कुलर फोर्स,
भैया बॉडी बिल्डर जो करता है मसल्स के अकॉर्डिंग, जब तक वो उठाएगा नहीं भारी चीज से, भैया जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है ना। एक नॉन कांटेक्ट फोर्स में भी भैया आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स अभी से लेके क्लास 12 तक में पढ़ना है। एक चैप्टर है नॉन कांटेक्ट फोर्स का जिसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। भैया क्या ग्रेविटी के साथ आप सबका कोई टच है क्या, किसी के पास टच नहीं है, लेकिन फिर भी तो सबके पास ग्रेविटी लग रहा है, अरे हाँ ही नहीं है ना। आपको बताया जाएगा आपके ही क्लास 11th में ग्रेविटेशनल का एक टॉपिक है, चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद दो कंडीशन और पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ये आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में ही, विद्युत धारा में जब एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, ये आपने पढ़े है ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। क्या आप उसको कांटेक्ट में लाते तब रिपेल करते नहीं ना, भैया उसके पास में जैसे आप पास लेके जाओगे तो रिपेल कर देगा, फोर्स लगे, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। आप देखो एक निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको बीच में सीधा क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब दोनों के बीच में फोर्स लगता है तभी तो अट्रैक्ट करेगा, है ना। एक और होता है भैया जिसका नाम है मतलब मैग्नेटिक फोर्स, वो भी दो पोल के बीच में लगता है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। तो भैया ये तीन कंडीशन है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक। ये तीन फोर्स ऐसा फोर्स है जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना। बहुत सारे और कंडीशन नॉन कांटेक्ट है, लेकिन ये तीनों फोर्स के बारे में अभी से लेके हमें क्लास 12 तक में तीनों फोर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहला फोर्स, भैया फोर्स का नाम सुनते ही आप खुद सोचो फोर्स से क्या क्या एहसास होता है। भैया फोर्स आप हर जगह लगाते हैं, ब्रश करते हैं ना फोर्स लगता है, ब्रश करते हैं फोर्स लगता है, खाना खाते हैं उसको चबाते हैं फोर्स लगता है। आप चापाकल से भैया कोई पानी डालता होगा, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे क्या तब तक आपको पानी मिलेगा क्या, ऐसा थोड़ी है, ओम स्वाहा पानी। भैया आप कोई नदी में जाता होगा, कोई कुआं से निकालता है, जैसे हमारे कंगला मंदिर में आप भोला बाबा को जो जल चढ़ाते उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, भैया रस्सी खींचना पड़ता है, लगता है ना फोर्स। हर जगह आप क्या जिस चीज पर बैठे हो क्या उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, आप जिस पेन से लिखते कॉपी पे क्या उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। तो भैया सुबह से उठने से लेके शाम तक का जो भी एक्टिविटी करते हैं उस हर चीज में क्या लगता है, फोर्स है ना। तो भैया इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, फोर्स क्या होता है ना, और इसके टाइप, और साथ ही साथ भैया हमें इसमें एक और टर्म्स पढ़ना है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसका मतलब क्या होगा, इफेक्ट मतलब भैया प्रभाव होता है ना। भैया किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब बल अप्लाई करते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रभाव हो सकता है। जैसे एग्जांपल में भैया आप देखो, अगर मुझे इसी लकड़ी है, बड़ा सा एक तलवार है, ये ऑनलाइन दिख जाएगा किसी को तो बोलो बाप रे मास्टर तो अति है, खूंखार है, मेरा तलवार ही लगा मान। सपोज मान लो इसको मुझे तोड़ना है, वे क्या हम बोल देंगे, टूट जा, अरे टूट जा, नहीं टूट रहा है, फोर्स लगाएंगे जब तक टूटेगा क्या नहीं। तो हमें क्या करना है, फोर्स लगाना, इतना ताकत तो नहीं रही है मेरे पास, है ना। देखो फोर्स लगा दिए ना, टूट गया, तो ये अब क्या मैं इसको जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता, सिंपल सी बात है ना। सुन लो, हाँ भैया इफेक्ट क्या क्या होगा, इफेक्ट कैसे होगा और क्या कंडीशन है, उसको हम आपको जितने भी इफेक्ट है हर एक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक में। तो भैया इसमें हमें सबसे पहला टॉपिक्स है जिसमें किसके बारे में पढ़ना है, फोर्स के बारे में। ये कम से कम 3 क्लास फोर्स के ऊपर चलेगा, अगर हम बहुत बारीकी से ले तो 3 क्लास बहुत हम कम बोल दिए, एक और क्लास हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें उतने नीचे लेवल से पढ़ना है कि भैया इतना समझ लो, हमें इतना बेसिक से पढ़ना है कि हमें सबको पता है कि हमें फोर्स आता नहीं, वहां से बात, ठीक है। तो ये चीज हम बात करेंगे फोर्स के ऊपर, स्टार्ट भी हम फोर्स से ही करेंगे। इसके बाद
भैया हम फिजिक्स के बहुत महान आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने मुझे इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए भैया प्रोत्साहित किया, और उसका नाम क्या है सब पता होगा। और क्या नाम है, क्या नाम है? न्यूटन। न्यूटन जी ने, ये आपको पता है ना भैया, उसके बहुत ऐसा तो, हाँ ये दिख रहा है भैया। अगर सुन लो, न्यूटन जी ने बस ये बताने से सच्चा है या झूठा है हमको नहीं पता, बस इतना है किसी किसी बुक्स में लिखा है, हम वहां से पढ़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि ये जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ, तो मतलब एप्पल के पेड़ के नीचे उसके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा। देख रहे ये एप्पल, ये देखो भैया, ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है कुछ, और ये एप्पल क्या गिरा था उसके जस्ट सर पे गिरा था। तो हम भी भैया पढ़े ही है ना। तो भाई इसी सुन लो, इसी न्यूटन्स के नियम को पढ़ेंगे, इसी न्यूटन्स के लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। सुन लीजिए, इधर सुन ले भैया। भैया न्यूटन्स के कितने लॉ थे भैया? 3 लॉ। अब सुनना भाई, सुनना, डायरेक्ट हमें लॉ के ऊपर नहीं जाना। अगर आपको हम बात करें कि लॉ के ऊपर हमें डायरेक्ट पहुंचना है, भैया मैं आपको बता दूंगा ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, रट लो नहीं। भैया न्यूटन के एक एक लॉ पढ़ने से पहले उसके फैक्ट के बारे में जानेंगे, कैसे होता है, क्या कंडीशन है, तब हम आगे बढ़ेंगे। सुनना भैया, न्यूटन के सबसे पहले लॉ, मतलब फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हम इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे इनर्शिया, क्योंकि जहां तक मुझे पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ है पूरा का पूरा बेस है किसके ऊपर? इनर्शिया। और भैया इनर्शिया एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या होता है? मास होता है। मतलब अगर किसी भी बॉडी का मास ज्यादा, मतलब उस बॉडी में भैया इनर्शिया ज्यादा, अगर किसी बॉडी का मास कम, मतलब उस बॉडी में भैया इनर्शिया कम। मतलब इनर्शिया जो होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल कंसेप्ट, बहुत आसान तरीका है। तो हमें इनर्शिया के बारे में पढ़ना है, मतलब मास के बारे में, ठीक है। और देन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। अब देखो इसके बारे में बहुत कुछ करना न्यूमेरिकल। इसके बाद अगर हम बात करते भैया सेकेंड लॉ के बारे में, तो देखो सेकेंड लॉ से ही भैया न्यूटन जी ने फोर्स को मैथमेटिकली प्रूव किया था। सेकेंड लॉ से ही न्यूटन जी ने, या भैया सेकेंड लॉ से हम ऐसा बोल सकते न्यूटन ने किया था, कौन किया था? न्यूटन से किया है ना। कौन किया? न्यूटन जी नहीं किया। क्या किया था? इसी फोर्स को एज अ मैथमेटिकली क्या किया था? प्रूफ किया था। मतलब एक फॉर्मूला दिया था, जो आप सब भैया बहुत अच्छे से पढ़ते हो, जानते भी है कि फोर्स जो होता है किसके बराबर भैया? तो मास गुने में एक्सेलरेशन, मतलब बल जो होगा भैया द्रव्यमान गुने में त्वरण के बराबर होगा, आप जानते होंगे। लेकिन भैया इसको करने से पहले हम इसमें सबसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भैया, जिसको आप हिंदी में संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग। मतलब हमें क्या पढ़ना है? मोमेंटम, है ना। इसी में सेकेंड लॉ से पहले मोमेंटम, जिसको हम किससे डिनोटेड करते हैं भैया? P से। और मोमेंटम जो होता है वो P बराबर में m इंटू में v होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो भैया किसके बारे में पढ़ेंगे? मोमेंटम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ से पहले मोमेंटम, और मोमेंटम कैसे रेट ऑफ चेंज होता है और उसके द्वारा आपको कैसे फोर्स आएगा, उसका एक पूरा डेरिवेशन वो आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, ये इसके बाद जो कंसेप्ट आता है अपना इसमें, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ। कौन सा? थर्ड लॉ। देखो ध्यान से, थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ भाई किसी से भी पूछना, कोई भी 9th क्लास बोलता है, अगर उससे पूछोगे तो भैया बताओ न्यूटन्स का पहला और दूसरा नियम क्या है, तो दांत पूरा 3200 दिखा देगा, है ना। तो और वो आपको रिक्वेस्ट करेगा तीसरा बता दीजिए। तीसरा आसान है भैया, जितना आप लगाते हो उतना आपको मिलता है। मतलब भाई जितना आप एक्शन करोगे उतना ही क्या होगा? रिएक्शन होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, समझे ना? क्या होगा? जितना आप एक्शन करोगे उतना ही आपके साथ क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो ये किसके ऊपर में भी है? थर्ड। देखो
थर्ड लॉ में सिर्फ एक्शन रिएक्शन नहीं होता, कुछ फोर्स से रिलेटेड बात भी करते हैं। तो भैया इसमें ही हम पढ़ेंगे एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है IMPULSE, इम्पल्स। इसके बारे में पढ़ेंगे इम्पल्स। भैया इम्पल्स भी एक टाइप का फोर्स है, लेकिन मैंने आपको बताया था इम्पल्स एक ऐसा फोर्स है जो बहुत कम टाइम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैग्नीट्यूड देता है। जैसे एग्जांपल में आप कभी गाड़ी से जा रहे हो, सडनली एक्सीडेंट हो गया, क्या कोई बैंड बाजा और बारात लेके जाता है? क्या आज आज तो मुझे एक्सीडेंट करने जा रहा है, ऐसा तो कोई सोचता नहीं होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप हो गया नहीं है ना, आज क्या होता है, होता क्या है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो भैया वहां पर भी टाइम इंटरवल ज्यादा नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि कोई भैया 1 घंटा तक एक्सीडेंट करते रहा, 10 मिनट तक एक्सीडेंट करते हो रहा है ना भैया, ऐसा तो नहीं होता ना। एक्सीडेंट का जो टाइम इंटरवल क्या है भैया, बहुत कम है, लेकिन दुर्घटना जो होता है, क्षतिग्रस्त होता है, क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब उसमें जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है भैया, ज्यादा। अब देखो ये जो कंसेप्ट है सुनिएगा, उसमें भी इम्पैक्ट है भैया कि अगर फोर्स ज्यादा कम और कम कम, भैया जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड वहां पर ज्यादा होगा। स्पीड बहुत स्लो होगा तो देखना उतना ज्यादा एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त नहीं होता। जो बहुत ज्यादा स्पीड में होता है उसी का हाथ पैर टांग जो भी है टूटता है ना, सब कुछ टूटता है। जिसका स्पीड कम है उसको कम चोट लगता है, तो क्योंकि उसमें टाइम इंटरवल क्या होता है, ज्यादा हो जाता है स्पीड वाले, कम वाले स्पीड। और जब वेलोसिटी भैया बहुत तेज है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत कम है ना। तो हमें तो लो एक तो भैया न्यूटन्स के थर्ड लॉ है ना, 9th क्लास भैया यहीं से खत्म। जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से 9th क्लास में, तो आपको मैंने पहले बताया था ये 9th क्लास में आप पढ़े हैं जरूर, है ना। तो ये भैया आपको फोर्स के बारे में, न्यूटन्स के पूरे नियम के बारे में, इन सारे चीज के बारे में आपने पढ़े होंगे 9th क्लास। अब भैया यहाँ से अब स्टार्ट होता है मेन टॉपिक जिसका नाम है कोलिजन। भैया कोलिजन का भी मतलब टकराना ही होता है। अब मैं एक एग्जांपल्स बताता हूँ, आप लोग मुझे बोलेंगे कि क्या यहाँ पर कोलिजन हो रहे हैं। भैया आप सब ने कैरम बोर्ड खेले होंगे पक्का, चलिए ठीक। भैया आप देखते हैं कि जो 10 और 20 का जो कॉइन्स रहता है उसको आप सेंटर में डाल देते हैं, वो क्या है, रेस्ट पे है, और एक बड़ा वाला स्ट्राइकर से आप इसको हिट करते हैं ना। तो जब हिट होता है तभी क्या हो रहा है, उस दोनों के बीच में कोलिजन होता है। अब कोलिजन के भी यहाँ पर हमें 3 टाइप्स पढ़ना है, हेड टू हेड कोलिजन है ना, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन है। हेड टू हेड होगा है ना, आमने सामने होगा, आगे पीछे वाले कंडीशन होगा। जैसे एग्जांपल में भैया मान लो यहाँ से बस आ रहा है, इधर से भी बस आ रहा है, दोनों ठोक गया, हेड टू हेड है। मान लो भैया एक गाड़ी इधर से जा रहा है और एक बहुत तेज से आगे पीछे से ही ठोक दिया, होता है ना। ये दोनों कंडीशन में क्या था, दोनों चीज मूव में था। अब जैसे कैरम बोर्ड वाले कंडीशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और दूसरा आके ठोक देता है। तो इन सारे कोलिजन के बारे में हमें पढ़ना है, इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो सारी चीज हमें कोलिजन में पढ़ना है, ठीक है। तो भैया ये बस 11th में तो लोग यहाँ तक जो हमने बताए थे वो पूरा का पूरा 9th में आपने पढ़े हैं। सिर्फ 11th में भैया एक कोलिजन का जो टॉपिक है उसको आपके लिए ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें 3 कंडीशन पढ़ना है। एक छोटा सा पार्ट से फोर्स का, एक छोटा सा पार्ट से भैया जिसमें आपको न्यूटन्स के 3 नियम के बारे में पढ़ना है, और एक छोटा सा पार्ट से भैया कोलिजन का। तो अगर देखेंगे भैया बहुत अच्छे से क्लास लेंगे तो 16 से 17 क्लास जा सकता है, ठीक है। और बहुत बारीकी से बात की, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा कंसेप्ट है उतना ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स है ना, ये जितना ज्यादा। और हाँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आपका न्यूमेरिकल क्लियर,
आपका न्यूमेरिकल क्लियर, सिंपल सी बात। तो भैया आपको बहुत बारीकी तरीके से बता रहा हूँ, है ना, और आज से स्टार्ट होगा, देखते हैं, ठीक है फिलहाल, ठीक है भैया। ये आपका इस चैप्टर में पूरा इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने बताया हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन में आपको भैया नियम्स के बारे में ही पढ़ना है, तो जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट, सुन लो ध्यान से। क्या भैया फोर्स है, सिंपल, देखो लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, बस समझना है फोर्स क्या होता है। आप सबने पढ़े होंगे फोर्स के बारे में। अगर मैं बल के बारे में बात करूं आपसे, सुन लो भैया, आपके बारे, अगर मैं आपको बोलूं बल क्या होता है, तो आप सब बोलेंगे सर किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। आप यही बोलेंगे ना सर, एनी भैया कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम पुश करें या पुल करें क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा, जो आपने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ये यही पढ़ रहे हैं ना, सिंपल सा कंसेप्ट भैया। अगर मैं दरवाजा को बंद कर रहा हूं या ओपन कर रहा हूं, खोल रहा हूं, उन दोनों कंडीशन में फोर्स लग रहा है, ये आप पुश करेंगे या पुल करेंगे। अगर मान लीजिए आप अपने टेबल के ड्रॉअर में से ड्रॉअर को आप क्या करें, पुलिंग या पुश करेंगे, वहां पर भी फोर्स लगेगा, लगेगा ना। कोई भी कंडीशन में जहां पर भी आप पुल और पुश कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, फोर्स होगा, सिंपल है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको अगर मैं धक्का दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, तो क्या होगा, फोर्स होगा। बात अलग है भाई, अगर जैसे सपोज मान लीजिए अगर मैं इस दीवार पे आपको बोल रहा हूं भैया 4 आदमी मिलकर धक्का दे, ठीक है, एक एग्जांपल दे दो, धक्का मत दे देना। इस दीवार में मैं आपको बोल रहा हूँ भैया 4 आदमी मिलकर धक्का दे, आप सब लोग धक्का देंगे, है ना भैया। हो सकता है ये दीवार आपसे हिलेगी, क्या इसका मतलब आपको फोर्स नहीं लगाए, बात अलग है। इसके बाद जस्ट इस चैप्टर के बाद ही हम पढ़ेंगे। बात अलग है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओगे, अगर वो ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का कोई डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, तो आपने जो फोर्स लगा वो कैसा गया, बेकार गया, मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया, सिंपल है ना। बस जस्ट इस चैप्टर के बाद हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को धक्का दो या खींचो, आपका क्या होगा, फोर्स होगा, सिंपल और आसान रहेगी, ठीक है भैया। किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, है ना, तो उसको या तो धक्का देते हैं या खींचते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को, ये किसी का कोई डाउट है नहीं ना। अब मेन कंसेप्ट ये भैया, ट्विस्ट यहां पर ये है कि सर जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो उसका क्या क्या इफेक्ट आता है, क्या क्या प्रभाव आता है ना। तो भैया यहाँ पर एक एक कंडीशन के लिए बात करेंगे। देखो इसी में है इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, बल का प्रभाव। सुन ली भैया, सबसे पहला कंडीशन ये है, सुन लो भैया, सबसे पहला कंडीशन, और सबने देखो भैया मैंने बोला था कि ये चैप्टर में आपने मतलब भैया हर दिन में या कभी ना कभी ऐसा कुछ किए हैं, उसी चीज के बारे में बात करेंगे, है ना। आप मान लो रोड पे जा रहे हो, है ना, सुनिएगा, हंसना नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना। ये इतना नीचे जा तक कर मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, लॉजिक है इसके बारे में, हंसिएगा नहीं, हंसाने के लिए। सुन भैया, जैसे आप रोड पे जा रहे हो, 4-5 दोस्त मिलकर जाते होंगे सामने घूमने के, और रोड पे अगर भैया कोई एक स्प्राइट का या कोको कोला का बोतल पड़ा हुआ मिलता है, आप बस मनी मत रख लो, क्या करते हैं सबको पता है, तो क्या भरा हुआ रोड पे अरे रोड पे तुम्हें कौन स्प्राइट या पेप्सी का भरा हुआ बोतल रखेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भैया स्प्राइट का या कोई भी नॉर्मली आजकल भैया हर जगह स्ट्रिंग चलता है, तो स्ट्रिंग का आप पी के क्या किया, रोड पे फेंक देते हैं, है ना। तो वो वाला बोतल अगर पड़ जाता है तो आप क्या करते हैं,
है ना, तो ये पैर से इसको किक दिए, देते ही नहीं देते, तो भाई सुन लेना, ये पैर से किक देना यहाँ पर इफेक्ट ऑफ फोर्स। सुनिए ये कैसा इफेक्ट ऑफ फोर्स है भैया, सुन लो भैया। वो बॉटल जो है रोड पे कौन से अवस्था में था, ये विरामा अवस्था में था, रेस्ट में था ना। आपने उसके पैर से क्या किक की, मतलब क्या अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई किए, तो भैया वो बॉटल क्या वहीं पे रखा रहेगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो भैया क्या हो रहा है, इससे एक इफेक्ट आ रहा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट विरामा अवस्था में हो तो उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको किसमें ला सकते भैया, गति में ला सकते, मोशन में। समझ में आया कंडीशन भैया। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो भैया अगर यहाँ पे मान लेते एक कार है एग्जांपल के रूप में, जो खराब पड़ा हुआ है भैया बहुत दिनों से, तो ये कौन सा रेस्ट में फिलहाल, अभी किसमें है, रेस्ट में। आपको यहां से हटाना है, तो आप क्या करते, चार आदमी मिलके भैया इसको धक्का देते हैं ना, मतलब क्या करते, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते है ना, क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आ जाता है, पढ़े है ना। तो भैया जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में लाया जा सकता है ना, गति में लाया जा सकता है। समझे, कोई दिक्कत, पहला इफेक्ट समझ गए, अरे हाँ नहीं समझे, नहीं समझे। दूसरा भैया इसी चीज को थोड़ा सा हम उल्टा देते हैं, वही रोड वाला कहानी भैया लेके चलते हैं। और मैंने आपको बोला होता, मैंने बोला होता भैया हर एक वर्ड के ऊपर आप गौर दीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर बोला था आप 4-5 दोस्त मिलके जा रहे, अकेला नहीं। तो भैया क्या होता है कि अगर आपने उस बॉटल को किक किए तो दूसरा दोस्त क्या करता है, उसको रोक लेता है, फिर वो उसको किक करते हैं ना। तो देखिए पहला वाला कंडीशन क्या था, पहला वाला अगर आपने इसको किक किए भैया, मतलब क्या हो रहा है, वो क्या रहा है इसमें कि भैया आपने गति दी है, उसमें विरामावस्था में था, फोर्स अप्लाई करके क्या दिए, इसको गति दी। अब गति वाले ऑब्जेक्ट को कौन रोक रहा है, दूसरा दोस्त, तो वहां पर भी क्या लग रहा है, फोर्स। तो इसमें दूसरा इफेक्ट क्या है कि जब भी कोई वस्तु या जब भी कोई ऑब्जेक्ट भी अगर मोशन में है तो उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको हम विरामावस्था में भी ला सकते हैं। जस्ट उल्टा हो गया, हुआ ना। एग्जांपल भैया जैसे आप सब ने क्रिकेट मैच देखे होंगे भैया, कोई बैट्समैन अगर बैट से क्या करता है, बॉल को है ना मोशन में ला देता है, तो कोई फील्डर क्या करता है, उसके मोशन को रोकता है ना, भैया विरामावस्था में लाता है, नहीं तो बाउंड्री के पार क्या चौका। लेकिन उसको करना क्या है, उसके मोशन को भैया रेस्ट में ला। तो क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट भैया आपका मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को हम एज अ रेस्ट में ला सकते। क्लियर, दूसरा दो कंडीशन समझ में आ गया, पहला वाला रेस्ट से मोशन और दूसरा भैया मोशन से रेस्ट। अच्छा अभी तीसरा इसी में बात, इसी पे ये ऐसा भी होता है, आप देखे होंगे ये चीज भी है कि अगर एक दोस्त मारा इधर से एक और मार देता उसी, भैया वो मोशन में रहता ही है और उस पर और एक बार मारा, तो क्या किया उन्होंने, भैया उसके जो स्पीड था उसको और बढ़ा दिया। तो कंडीशन क्या हो रहा है कि फोर्स अप्लाई करके आप स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। ये एग्जांपल के रूप में जैसे अगर मान लो आप बाइक पे जा रहे हैं है ना, बाइक पे अगर आपका 20 का स्पीड से आप चल रहे भैया है ना, अगर ब्रेकर है क्या तड़पा दोगे, स्पीड कम करोगे, तो फोर्स कहां कैसे लगाते हो, ब्रेक लगाते तो फोर्स लगता है। अरे हाँ, और जैसे भैया पूरा रोड खाली है फिर एक्सीलरेट की स्पीड को क्या किए, बढ़ा दिए है ना। तो आप भैया फोर्स अप्लाई करके स्पीड को कम ज्यादा भी कर सकते है ना। एक बहुत आसान और बहुत सिंपल सा कंडीशन है भैया इसमें, और हम देखते हैं ये चीज बहुत बार होती है। मैं आप सबसे ही पूछना चाहता हूँ भैया, जो साइकिल से या बाइक से आता होगा, मैं भी बाइक से ही आता हूँ है ना, तो हमें भी इस कंडीशन में, क्योंकि होता क्या है भैया, जब आप साइकिल से मान लो आ रहे हैं है ना, और आपको लेफ्ट मुड़ना है
क्या आप क्या करेंगे, जैसे मान लो ये साइकिल है भैया, साइकिल से आए, ठीक है, अब हमको लेफ्ट मुड़ना है, तो साइकिल से क्या करें, उतर के साइकिल को ऐसे उठा के ऐसे रख देंगे, ऐसा थोड़ी है। साइकिल से क्या करना है, उतर जाना है, उसको फिर घुमा देंगे इससे बंदूक की तरह, नहीं ना। करना क्या पड़ेगा भैया, हम हैंडल को ही टर्न, है ना। देखो भाई साहब सुन लो, सुन लीजिए, जब आप हैंडल को देखो फोर्स कैसे रखते, भैया आपका ऑब्जेक्ट क्या, आपका साइकिल किसमें रहता है, मोशन में, किसमें रहता है, मोशन। और जब आप इसको क्या करते हैं, ये पीछे की तरफ गिरते, ये आगे की तरफ जाता है, ये आगे की तरफ जाएगा ना। तो इस कंडीशन से क्या होगा, आपने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया, तो भैया फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल है भैया, आप जैसे सपोज मान लो आप बैट्सबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलर आपको कोई और डायरेक्शन में बॉल करता है, लेकिन बैट्समैन क्या करता है, उसको हिट करके किसी और डायरेक्शन में सिक्स मार देगा, मारता है कि नहीं मारता, ऐसा थोड़ी करेगा। बॉलर फेंका, आजा बाबू, और फिर हाँ ये ले रोक के तो नहीं मारता है, मोशन में है तभी वो है ना फिक्स। तो क्या हो रहा है, हम फोर्स अप्लाई करके उसके क्या चीज को, डायरेक्शन को क्या कर सकते भैया, चेंज कर सकते, ठीक है। तो यहां तक कितना हो गया, चार हुआ ना भैया। रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, स्पीड को कम ज्यादा, डायरेक्शन चेंज, ठीक है। पांचवा क्या है भाई, एक चीज और है, इसके पास बोतल है भैया, ऐसा बोतल दो जिसका तुम शकल मेरे हाथ में आ गया तो फिर तुम उसको शकल नहीं दे पाओ। ये बोतल वैसे स्प्राइट का भैया, कोई बात नहीं, पी लेना, कोको का जो भी है 40 रुपया खर्चा कर देना, आज बोतल गया, नहीं तो बचेगा भी, हार्ड है वो, बच जाएगा, तो पानी पी लेंगे। चलिए देख भाई, कहने का मतलब ये है, देख यहाँ पे बोतल लिया मैंने, है ना, अब भैया इसके अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, इस पेपर में कोई किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगा रहा। अब सोचिए क्या होगा जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे भैया, फोर्स। अब कैसे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, या तो इसको दबा सकते हैं जो हमसे ना हो पाए, या इसको खींच सकते हैं, वो भी हमसे ना हो पाएगा, इतना ताकत नहीं है भैया, है ना। और हाँ, इतना तो जरूर कर सकते हैं ना, ये ऐसे कर दिए, आप खुद देख लो इसका शेप एंड साइज पहले कैसा था, अब कैसा। बोतल वाले भैया गाली मत देना, अरे देखिए ना कैसा हो गया, समझ में आया ना कि नहीं भैया, किसी लोग सुनिएगा। तो ये पांचवा कंडीशन ये है कि अगर आप सर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी क्या होता है, चेंज होता है ना। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब एक चीज ध्यान से देखना, आपको देखो मैं बार बार बोलता हूं, हर एक पॉइंट पे गौर कीजिएगा, है ना। हमको लगता है आप लोग बस सुन के एंजॉय कर रहे भैया, मेरे ध्यान तो देते नहीं। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, देखो अब इसके इसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक 6 नंबर का पॉइंट आता है, जो 5 पॉइंट्स जो बताया हूं उसी पॉइंट्स को देखते हुए हमें 6 नंबर का पॉइंट डिसाइड करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना भैया। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट से क्या होगा, मोशन में होगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या किए, अगर ऑब्जेक्ट भैया आपका मोशन में है, मोशन से क्या होगा, रेस्ट में आएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या किए, स्पीड को आप ज्यादा और कम कर सकते हैं, है ना भैया। चौथा कंडीशन क्या किए, डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, पांचवा कंडीशन क्या है भैया, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज सुन लेना बाबू,
सुनिए भाई, इस पांचों कंडीशन को गौर से देखो और फिर मुझे बताइएगा स्टेट किस में चेंज हो। स्टेट, ये स्टेट का मतलब हो रहा है STAT, स्टेट का मतलब होता है पोजीशन। स्टेट का मतलब क्या है? पोजीशन। स्टेट का मतलब क्या है? पोजीशन। कि कौन से ऐसे पांचों में से कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पर पोजीशन चेंज हो? आप बताओ। भैया पोजीशन समझ में आए कुछ? पोजीशन क्या होगा भैया? कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आ जाता है, मतलब क्या हो रहा है? स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब उसके पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा? अरे हाँ या नहीं बोल लो भैया, आप बोलते नहीं हो, बात गड़बड़ी है। स्टेट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मतलब उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है। सब सुन लो भैया, पहले ये रेस्ट में था, उसका पोजीशन रेस्ट में था, जैसे उस पर फोर्स लगा दिया मोशन में आ गया। क्या एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तभी तो मोशन में आएगा? मतलब क्या इसमें स्टेट चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। चलिए भैया, ये पहले मोशन में था, मतलब वो ऑलरेडी क्या होगा? अपना पोजीशन चेंज करते हुए आ रहा है ना? और फिर आप इसको रोक देते हैं, क्या सडनली रोक थोड़ी देंगे, थोड़ा दूर पे जाकर रुकेगा ना भैया। तो इसमें भी स्टेट चेंज हो रहा है। और वैसे भी भैया स्पीड कम एंड ज्यादा कब होगा? जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है, और मोशन में है इसका मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब भैया इसमें भी स्टेट चेंज हो। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन भैया अब डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं कब? जब स्पीड अप, मतलब जो है ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? मोशन में, तभी डायरेक्शन चेंज करेगा ना। तो भैया वहां पर भी स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या शेप एंड साइज में स्टेट चेंज होगा? जो जिस जगह से मैंने बॉटल को भी इस शेप एंड साइज में किया था, क्या उसका जगह पोजीशन चेंज हो रहा है? क्या नहीं रहा। तो ये इकलौता एक शेप एंड साइज ही है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, किसी भी फोर्स के ऊपर अगर मैं फोर्स बोल रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, है ना, तो भैया अगर उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। समझे? है ना? स्टेट चेंज किसमें होगा? तो सिर्फ इन चार वाले कंडीशन में भैया स्टेट चेंज हो सकता है। समझे? क्लियर है यहां तक में? अरे हाँ या नहीं भैया? इन चार वाले कंडीशन में क्या हो सकता है? स्टेट चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं स्पीड और शेप एंड साइज की बात करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को भी आप फोर्स अप्लाई करके आपने उसके शेप एंड साइज को चेंज किए हैं, तो इसका मतलब स्टेट चेंज नहीं होगा। समझे? अरे समझे? लगता है पांचवा वाला करना पड़ेगा। ये बोतल है और उसके जगह पे तुमको ही रखिए। सीधा चैप्टर नंबर पता है, उसके साथ अभी तो 4 चल रहा है, 5 छोड़ के सीधा 6 नंबर पे पहुंचे, वहां पर ट्विस्टिंग भी हम समझा दें। हाँ क्लियर? यहाँ तक में क्लियर? बोल भाई, है ना? तो भाई उन लोग, ये था आपका फोर्स। सुनिए, ये था आपका फोर्स, और इस कंडीशन से आपने इसके क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, उसके बारे में बात। ठीक है ना? अब देखो, इसके बाद आ जाते हैं भैया हम टाइप्स ऑफ फोर्स के ऊपर। सुन ले भैया, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, अलग अलग टाइप्स के फोर्स है, बहुत अलग अलग टाइप के फोर्स है भैया, जिसमें हम स्लाइडिंग फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं, ये सब कांटेक्ट में आ जाता है ना? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, और स्टैटिक फोर्स है, ये सब नॉन कांटेक्ट में आ जाता है। तो अगर मैं उस तरीके से बात करूं तो दो टाइप के वहां पर भी कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। अब कांटेक्ट में भी अलग अलग टाइप के फोर्स और नॉन कांटेक्ट में भी अलग अलग टाइप के। ये जो आपने 5-6 क्लास में या 8 में पढ़े हैं, यहां पर भी आपको पढ़ना है, जिसमें एक का नाम है बैलेंस और दूसरा का नाम है अनबैलेंस। चलिए देखिए, ये सबसे पहला फोर्स है बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा कंडीशन होगा अनबैलेंस।
है ना। कौन कौन सा कंडीशन हो जाएगा टाइप्स ऑफ फोर्स में? एक होगा बैलेंस और दूसरा क्या होगा? अनबैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या होगा और अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, समझना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है भैया। बैलेंस का मतलब क्या होता है? तुलना करना। बैलेंस मतलब क्या होगा? बैलेंस मतलब जो कंपेयर करते, तुलना करते, है ना। ये बैलेंस का शायद हिंदी हमको नहीं पता है, याद है शायद मेरे हिसाब से तुलना ही होगा। संतुलन, सॉरी, हाँ संतुलन, संतुलन कर, है ना। सुन ले, बहुत आसान तरीके, एक के लाइन में अगर कोई पूछता बैलेंस फोर्स क्या है तो भैया बोल देना, जिस किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहा है, चाहे 50 लगे, 1000 लगे, करोड़ों लगे, उन सब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड दे भैया, रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा? बैलेंस। जैसे एग्जांपल में भैया मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और इधर से भी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो देखिए दो फोर्स लग रहे, कितने फोर्स है भैया? दो। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। लेकिन जो लगने वाला फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या सेम है? क्या अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो भैया इस पे जो आने वाला जो नेट फोर्स होगा क्या होगा? 10 माइनस में 10 बराबर कितना? 0। क्या होगा? 0। और भैया जब कभी भी आपका नेट फोर्स 0 आ गया मतलब इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा? बैलेंस होगा। अच्छा, इसमें बात करते, देखिए ध्यान से भैया, इसमें देखो अगर मान लो एक फोर्स इधर है 15 न्यूटन का और एक फोर्स आपने इधर से लगा दिया कितना? 10 न्यूटन का। तो अगर मैं इसमें एफ नेट की बात करूंगा तो कितना होगा? 15 माइनस में 10 कितना होगा? 5। क्या इस पे 0 आया? 0 आया क्या? ये अगर 0 नहीं आएगा मतलब कैसा होगा? ये अनबैलेंस। समझ में? अरे समझे ना। वैसे पूरा हर एक एक चीज नोट्स में लिखवा के दूंगा, बस समझना ही आप। बैलेंस मतलब नेट फोर्स 0, अनबैलेंस का मतलब नेट फोर्स 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ये मान ले ये बोतल है ना। अब इसको अब ये एक तरीके से पकड़ेंगे तो ऐसे गिर रहा है। अगर मैं इसके गिर रहा है ना, यहाँ पर देखिए अभी मैंने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ रहा हूं तो गिर रहा है ना, यहाँ पे गिर रहा है। लेकिन सर मैं दोनों उंगली से अभी क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? हमने दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करके हिल रहा है क्या अपने पोजीशन से? मतलब क्या हो रहा है? इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है, इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है। मतलब इसके ऊपर यहाँ पर जिस पोजीशन पे है उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? 0। और जैसे एक जगह से भी हटा देंगे सीधा नीचे, क्योंकि नेट फोर्स क्या था भैया? बढ़ गया था, 0 नहीं था, फिर क्या हो रहा था? बढ़ गया, है ना। तो ये कंडीशन है भैया बैलेंस और अनबैलेंस में। अगर आपका नेट फोर्स 0 है तो बैलेंस, अगर नेट फोर्स आपका 0 नहीं है तो अनबैलेंस। ठीक है ना। तो भैया आज इतने ही तक रहने देते हैं, है ना। कल इसके आगे पहले इसके नोट्स कर लेंगे, फिर उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और 1-2 कंडीशन और। ठीक है, चलो।